हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव बटन। सो आज हम इंडिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि रिवर टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इंडियन रिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड करके समझते हैं। सो फर्स्ट इज हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट द हिमालयन रिवर्स। तो हम इस वीडियो में हिमालयन रिवर्स कवर करेंगे और पेनिनसुलर रिवर्स इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। As you know, there are mainly three Himalayan rivers. They are the Ganga, the Brahmaputra, and the Indus River. So first is River Ganga. River Ganga is the longest river of India. Length of river is 2601 km. It originates from Gangotri Glacier of Western Himalayas in the Indian state of Uttarakhand and flows through India and Bangladesh. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री। सो गौमुख से शुरू हुई भागीरथी रिवर आके अलकनंदा से मिलती है और अपना सफ़र शुरू करती है एक नए नाम से गंगा। सो यू कैन लुक एट दिस इमेज। चलिए अब बात करते हैं पंचप्रयाग की। पंचप्रयाग का संदर्भ उत्तराखंड राज्य में 5 ऐसे स्थल हैं जहाँ पर नदियों का कॉन्फ्लुएंस यानी संगम हुआ है। तो उन्हीं 5 स्थलों को पंचप्रयाग नाम दिया गया है। इस इमेज के द्वारा समझते हैं। सो अलकनंदा रिवर और धौलीगंगा रिवर, ये जो दोनों रिवर्स मिलती है जिस प्लेस पे, व्हेन 2 और मोर देन 2 रिवर्स आर मीटिंग एट वन प्लेस, दैट इज़ नोन एज कॉन्फ्लुएंस यानी संगम, एंड दैट पर्टिकुलर प्लेस वेयर अलकनंदा एंड धौलीगंगा रिवर मीट इज कॉल्ड विष्णुप्रयाग। नाउ अब ये दोनों रिवर्स को मिलके जो एक रिवर बनी है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अलकनंदा। Now again this Alaknanda, when it will meet with the Pindar river and that particular place where it actually meet, that place is known as Karnaprayag. So Karnaprayag से अलकनंदा बहती है। This Alaknanda river and मंदाकिनी river, ये दो रिवर जहाँ पे मिलती है उस प्लेस का नाम है that is रुद्रप्रयाग। So again this particular one will be known as the Alaknanda river only. तो ये अलकनंदा रिवर और भागीरथी रिवर जिस प्लेस पर मिलती हैं, जो प्लेस है उसे बोलते हैं हम देवप्रयाग। सो देवप्रयाग से जो रिवर ओरिजिनेट हुई है दैट इज़ रिवर गंगा। सो दिस पर्टिकुलर रिवर इज़ नोन एज रिवर गंगा। आप इमेज में देख सकते हो। सो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल आर बेनिफिटेड फ्रॉम दिस रिवर। रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री, अभी हमने डिस्कस किया। तो अब हम रिवर गंगा के मेजर ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानेंगे। सो ट्रिब्यूटरीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। दे आर द यमुना, द दामोदर रिवर एंड द सोन रिवर। यमुना रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जानते हैं। सो फर्स्ट इज यमुना रिवर. River Yamuna is 4th longer and one of the major right bank tributary of Ganga. It originates from Yamunotri and ends in Bay of Bengal. Uttarakhand, Himachal Pradesh, Haryana, Delhi, Uttar Pradesh are benefited from this river. So Yamuna is joined by the Chambal River, the Sindh River and the Betwa River and can on its right bank tributary. You can look at this map. While the Rind joins the Yamuna on its left bank. So Yamuna river की 3 important tributaries हैं, Chambal river, Betwa river and the Sindh river. So first is Chambal river. Chambal river originates in Vindhyas and ends in Bay of Bengal. Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh are benefited from this river. Major tributaries are Parvati and Banas. Kota city in Rajasthan is located on the banks of river Chambal. Chambal river पर 3 important dams located हैं, गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम and the जवाहर सागर डैम. Next major tributary of river Ganga is Sindh river. Sindh river is a tributary of Yamuna river, flows through Indian states of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. It originates in Malwa Plateau and ends in Yamuna River. Next is Betwa River. The Betwa or Betravali is a river in northern India and a tributary of river Yamuna. It rises in Vindhya range just north of Hoshangabad in Madhya Pradesh
and Orcha to Uttar Pradesh. Betwa river is also known as Ganga of MP. Dhansin, Birma and Jamni are the tributaries of river Betwa. So अब हम रिवर गंगा के लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे. सो मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड गोमती रिवर, घाघरा रिवर, गंडकी रिवर and the Kosi river. So first is Gomti river. Gomti river is a major left bank tributary of river Ganga. Originates from Gomat Tal, formerly known as Fular Jhil, near Pilibhit, India. It extends 960 km through Uttar Pradesh and meets the Ganga near Saidpur, Varanasi district, Uttar Pradesh. Tributary of Gomti river is Sai river. Sai river is also referred as Adi Ganga. Next, left bank tributary of Ganga is Ghagra river. Ghagra river is also called Karnali. It originates in the Tibetan plateau near Mansarovar lake. It is the largest tributary of river Ganga. Rapti, Kauriyala, Sarda are the tributaries of Ghagra river. Next tributary of river Ganga is Gandaki river. The Gandaki river is one of the major rivers of Nepal and a left bank tributary of river Ganga in India. It originates in Hubin Himal glacier. Next left bank tributary of river Ganga is the most important Kosi river. Kosi river is known as sorrow of Bihar. ये क्वेश्चन पूछा जाता है. रिवर कोसी is also known as Saptakoshi. Kosi river is originates from Tamur river. So these are the tributaries of river Ganga. Next is Brahmaputra river. The Brahmaputra river called Yarlung Sangpo in Tibet, Siang or Dihang river in Arunachal Pradesh and Luit Dilaw in Assam is a transboundary river which flows through China, India and Bangladesh. This river is also known as Red River in India. This river originates from Kailash ranges of Himalayas. After flowing through Tibet, it enters India through Arunachal Pradesh and flows through Assam and Bangladesh before it joins Bay of Bengal. In Bangladesh, it is called as Jamuna, and before flowing into the Bay of Bengal, it joins Meghna and adopt its name. So एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. ब्रह्मपुत्रा रिवर तिब्बत में एक जगह है जिसे मानसरोवर लेक कहते हैं, वहाँ से ओरिजिनेट होती है. तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा रिवर को सैंगपो बोला जाता है. फर्दर ये रिवर आगे बढ़ती है, इंडिया में आती है थ्रू अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश में इस रिवर को दिहंग बोला जाता है. लेटर ऑन फिर ये अरुणाचल से आगे बढ़ती है टू आसाम. आसाम से जब वे बाहर निकलती है तो ये बांग्लादेश में एंटर करती है. बांग्लादेश में इसको जमुना बोला जाता है. और फर्दर यहाँ से गंगा आएगी और गंगा जिसको यहाँ पे पद्मा बोला जाता है बांग्लादेश में. फिर रिवर गंगा से ब्रह्मपुत्रा रिवर मिलती है. आगे इसे फर्दर ऑन मेघना बोला जाता है और लेटर ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है. सो यहाँ पर एक डेल्टा भी फॉर्म होता है जिसे सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं. सो अब हम राइट और लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज देखेंगे. एज आई टोल्ड यू, जब ये रिवर इंडिया में एंटर करती हैं थ्रू अरुणाचल प्रदेश, इसे दिहंग कहते हैं. और फर्दर ये आगे बढ़ती हैं, फिर आसाम में एंटर करती हैं और आगे जाके बांग्लादेश में जाती हैं. नाउ लेट्स सी, अरुणाचल प्रदेश से जब रिवर आसाम में आती है तब इसे ब्रह्मपुत्रा बोला जाता है. सो आसाम में एक जगह पड़ती है सदिया. सदिया में एक रिवर आती है दिबंग, नॉट दिहंग, ओके, जो ब्रह्मपुत्रा में आके मिलती है. और साउथ साइड से और एक रिवर आती है लोहित, वो भी ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती हैं. जब हम सदिया से थोड़ा आगे आएंगे तब यहाँ एक जगह पड़ती है डिब्रूगढ़. तो इस जगह ये जो रिवर है स्प्लिट हो जाती है इनटू 2 पार्ट्स और इसकी वजह से बीच में जो आइलैंड फॉर्म होता है जिसका नाम है माजुली आइलैंड.
सो दिस इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो माजुली इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड. सो अदर ट्रिब्यूटरीज आर द सुबानसिरी रिवर, द किमंग रिवर, द मानस रिवर and the Tista river. This Tista river continued southward to empty directly into the upper Padma river, means Ganga river. So next Himalayan river is Indus river. Originates from Tibet, Kailash range and ends in Arabian Sea. India and Pakistan are benefited from this river. Indus river is also called Sindhu river. सिंधु रिवर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं. इस पे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट दी झेलम, दी चेनाब, दी रावी एंड दी सतलुज रिवर. ये 4 ट्रिब्यूटरीज हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. सो वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इज झेलम रिवर. झेलम रिवर इज़ अ रिवर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड ईस्टर्न पाकिस्तान. सोर्स ऑफ झेलम रिवर इज़ पीर पंजल रेंज. नेक्स्ट इज चेनाब रिवर. It rises in the upper Himalayas in the Lahaul and Spiti district of Himachal Pradesh state, India. Flows through Jammu region of Jammu and Kashmir into the plains of Punjab, Pakistan before flowing into the Indus river. Next is most important Satluj river. Satluj river is the important river. It is also known as Satadri. It is the easternmost tributary of Indus river. So Bias is the first and only tributary of river Satluj. Later, both the rivers join Chenab, which is already joined by Jhelum and Ravi, and form Panjanath, and finally joins river Indus near Cholistan desert of southeast Pakistan. So friends, हमने इस वीडियो में हिमालयन रिवर्स को कवर किया है. इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इंडियन पेनिनसुलर रिवर्स को कवर करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट. थैंक यू.